देवता हो, तुम ही मीत मेरे, तुम ही देवता हो, तुम ही मीत मेरे, तुम ही प्राण वीणा के, तुम ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, संगीत मेरे, तुम ही देवता हो, तुम ही मीत मेरे, तुम ही मन के मंदिर में दीपक सलोने, तुम ही मन के मंदिर में दीपक सलोने, मधुर ज्योति में हंस रहे चारों कोने, हर एक सांस आती है, हर एक सांस आती है दीपक संजोने, तुम ही हो अंधेरे क्षणों के सवेरे, तुम ही हो अंधेरे क्षणों के सवेरे, तुम ही प्राण वीणा के, तुम ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, संगीत मेरे, तुम ही देवता हो, तुम ही मीत मेरे, व्यथा भार मन प्राण कब तक सहेंगे, व्यथा भार मन प्राण कब तक सहेंगे, नयन आज तुमसे हृदय की कहेंगे, सदा रैन दिन, सदा रैन दिन श्री चरण में रहेंगे, बकुल फूल से प्रीत के गीत मेरे, बकुल फूल से प्रीत के गीत मेरे, तुम ही प्राण वीणा के, तुम ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, संगीत मेरे, तुम ही देवता हो, तुम ही मीत मेरे, तुम ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, संगीत मेरे, तुम ही देवता हो, तुम ही मीत मेरे।
चहु चतुर्महु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आनु पाऊ। प्रातः काल का सुहावना समय है, सत्संग जमा हुआ है। परम संत महात्मा रघुबर जी महाराज, श्री चचा जी महाराज विराजमान है। सभी भाई समाधि मगन से प्रतीत हो रहे हैं। आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। लगभग आधा घंटा आंतरिक सत्संग के बाद श्री चचा जी महाराज ने आंखें खोली। अब सभी भाई सचेत हो रहे हैं। श्री चचा जी महाराज जी के नेत्रों में श्री चचा जी महाराज जी ने नेत्रों में नीर भरे हुए बड़े ही सुरीले कंठ से परम संत कबीर साहब का ये पद सुनाया। रानी एक संसारे आई, नाम न वाके बाप न जाई। गोड़ न मूड़ न प्राण अधारा, कामे भरम रहा संसारा। मोर तोर की जेवरी, बट बांधा संसार। दास कबीरा क्यों मद है, जाके नाम आधार। इसके बाद कुछ मिनट बड़ा शांत वातावरण, पिन ड्रॉप साइलेंस बना रहा, मानो सबके श्वास ही बंद हो गए हों। सबके हृदय मालिक के प्रेम व याद में चूर चूर हो रहे थे। एक बड़ा ही सुंदर समा बना हुआ था, शांति का साम्राज्य था। कुछ मिनट शांत रहने के बाद श्री चचा जी महाराज ने फिर फरमाया, जब साधक का आहार शुद्ध हो जाता है और धार्मिक जीवन की नींव दृढ़ हो जाती है, इसके पीछे बिहार की शुद्धि जरूरी है। बिहार से कारण शरीर का घनिष्ठ संबंध है। बिहार की शुद्धता के लिए बात बरतनी आवश्यक है। जिस स्थान पर स्थान पर विश्राम सैया हो वो निर्मल हो। उस कमरे में ऐसी कोई चीजें ना हो जो हमारे मन को चंचल करने वाली हों। साधक का शयन गृह साक्षात भगवान मंदिर हो, मंदिर ही हो। वहाँ का वायुमंडल अत्यंत पवित्र हो। चारपाई पर साफ सुथरा बिछोना बिछा हो, उस पर हर समय न उठे बैठे घर की सहधर्मिणी को बेशक उस बिछोने को छूने का अधिकार है, तो भी उस समय जबकि उनका चित्त साधक के चित्त के अनुसार ही पवित्र हो। विश्राम सैया भगवान सच्चिदानंद की सैया है। वही जीव के एकमात्र पति हैं। उन्हीं की गोद में साधक विश्राम लेता है। पतिव्रता स्त्री अपने बिछोने को किसी से नहीं छुआती। ठीक उसी प्रकार भगवत भक्त अपनी सैया को भगवान की सैया समझता है और उस पर केवल प्रभु जी को ही शयन कराता है। आप उनके गोद में विश्राम लेता है। उसको अपना बिछोना दूसरे से छुआते लज्जा लगती है। साधक सोते समय जबकि सबसे संबंध दूर होता है, अपने हृदय को मालिक के अर्पण करता है और प्रार्थना करता है कि अगर सोते समय भी कहीं शरीर छूटे तो प्रभु की पवित्र ध्यान में ही छूटे। भगवत भक्त की सच्ची आराधना तो विश्राम सैया पर ही होती है। वहाँ ही वो अपनी आत्मा को प्रभु जी में लय करता है। नींद आने से पहले ही साधक अपनी हालत आनंदमयी कर लेता है, तब शयन करता है। ऐसी हालत में निद्रा का तमोगुण उसको स्पर्श नहीं करता। सब इंद्रियां विश्राम पा लेती हैं। दिन का कार्य करने के लिए प्रफुल्लित हो जाती हैं। आत्मरस से ओतप्रोत भरी हुई
ये निद्रा सच्ची शक्ति की देने वाली होती है। इस निद्रा की गिनती भजन में ही होती है। इस नींद में गफलत वो आलस का नाम भी नहीं होता। इस निद्रा में तो चैतन्यता की धार प्रवाहित रहती है। उस कमरे में जो कोई आ जाए प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। आत्मा की बिजली चारों ओर दौड़ती होती है। जब साधक अपनी सैया से प्रातःकाल उठता है, प्रकाश और प्रेम का ढेर लेकर आता है। जो भी प्राणी उसे उस समय देख लेते हैं, कृत हो जाते हैं। उनका परम सौभाग्य है जो ऐसे भगवत भक्त का नित्य दर्शन करते हैं। सहज ही प्रेम भक्ति का बीज उनमें जम जाता है। किसी से न बोलता हुआ भी भगवत भक्त जगत का परम कल्याण करता है। भगवत भक्त कभी दूसरे के बिछोने पर विश्राम नहीं करते। परम पूजनीय लाला जी महाराज जहाँ जाते अपना बिछोना साथ ले जाते। बिहार के समय ही साधक को अपना परलोक भासता है। उसके स्वप्न उसकी आत्मोन्नति के प्रकाशक होते हैं। धन्य है वो पुरुष जिन्हें गुरुदेव अपने कमरे में सोने की आज्ञा देते हैं। साधक की सारी भावनाएं निर्मल हो जाती हैं। आत्मरस उसमें भी समाने लगता है। गुरुदेव की सूक्ष्म शिक्षाधार साधक में यही समाती है। जितनी ही गहराई में साधक उतरेगा उतना ही शिक्षा का मार्ग भी सूक्ष्म होता जाएगा। गुरुदेव जिसको बहुत प्यार करते हैं उससे कभी एक बात भी नहीं कहते। बाहर से नीरस से दिख पड़ते हैं, वे तो उसमें समा जाते हैं। उसके साथ उठते बैठते जीवन का व्यवहार करते हैं। उसकी सारी शिक्षा विश्राम सैया में ही होती रहती है। उन्नति का मार्ग यही खुलता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुख, अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वालों का तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का और यथा योग शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। आहार का सेवन करना चाहिए परंतु वो उचित और ठिकाने का हो। सभी काम इसी प्रकार उचित और ठिकाने के होने चाहिए। नपी तुली बातें कहना चाहिए, ठीक तरह से चलना चाहिए और उचित समय पर निद्रा का भी सेवन करना चाहिए। यदि कभी जागने की आवश्यकता हो तो वो जागरण भी नियमित होना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के कफ पित्त आदि धातु यानी रस अपने उचित परिमाण में रहते हैं और सुख होता है। जो जो शरीर की बाहरी क्रियाओं का नियम और नियंत्रण की छाप बैठती जाती है, क्यों तो अंदर सुख की वृद्धि होती चलती है। और इस प्रकार योगाभ्यास न करने की अवस्था में भी आप से आप योग का साधन होता चलता है। जिस प्रकार उद्योग के निमित्त से परंतु वास्तव में भाग्य के बल से सब प्रकार का वैभव आप से आप घर में चला आता है, उसी प्रकार जो मनुष्य परिमित रूप से और संयम पूर्वक सब क्रियाओं का आचरण करता है वो सहज ही में योगाभ्यास के मार्ग में लग जाता है और उसे आत्म सिद्धि के अनुभव की प्राप्ति होती है। आहार सभी प्रकार से शुद्ध भले ही हो, पंच महायज्ञों के पीछे ही क्यों न खाया जाए, जितना भी इसका उत्तम फल है वो सब नष्ट हो जाता है यदि हमारी रात्रि का विश्राम यथोचित रीति से नहीं है। शुद्ध आहार का सब फल
हम में एकत्रित होकर स्थिर हो जाता है यदि उसके साथ हमारा व्यवहार शुद्ध हो। भगवान या सतगुरुदेव के पाद पद्मों में भगवान या सतगुरुदेव के पाद पद्मों में एक क्षण भी अलग न रहना, यही सच्चा विहार है। हृदय का सिंहासन ईश्वर या सतगुरुदेव को ही सौंप देना भक्ति का सार है। आहार विहार के सिद्ध होने की पहचान व्यवहार की कसौटी पर होती है। चरित्र ऐसा सुंदर और सुडौल बन जाता है कि दुनिया देखकर हैरत करती है। आहार विहार शुद्ध होते ही आत्मदर्शन का लाभ प्राप्त होता है। व्यवहार आप ही आप शुद्ध होता है। इसके पश्चात ही श्री चच्चा जी महाराज मौन होकर समाधि अवस्था में चले गए हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। सभी उपस्थित भाई बड़े ही संतुष्ट और आनंद में ओतप्रोत मालूम होते हैं। थोड़ी देर मौन रहकर फिर श्री चच्चा जी महाराज ने निम्नलिखित अशार हुए सुनाए। न दुनिया न उकवा की जंजीर में हूँ, मेरा पीर मुझ में है, मैं पीर में हूँ। ये दर्द दिल ही है जिससे कि उसको पाते हैं। खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गान, जैसा का तैसा रहे कहें कबीर विचार। क्योंकि समय अधिक हो गया था, सत्संग समाप्त हुआ और सब प्रेमी जन भूमि प्रणाम कर अपने अपने घरों को चले गए। श्री ब्रजमोहन वचनामृत परिच्छेद 10 व्यवहार की पवित्रता, स्थान कानपुर, मोहल्ला रघुवन नगर। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद किनौ किए मन मीन। सायंकाल का समय है, सत्संग जमा हुआ है। परम संत महात्मा रघुवर जी महाराज श्री चच्चा जी महाराज विराजमान हैं। आनंद और शांति की वर्षा हो रही है। दिन भर संसार के दावानल से अशांत हृदय धीरे धीरे परम संत की दया कृपा से स्वच्छ हो ईश्वरीय प्रेम में बिना प्रयास के ही डूबते जाते हैं। मन की सारी परेशानी, अशांति, वो बोझ दूर हो जाते हैं और सब कुछ भूल कर मन परमात्मा की याद में डूब जाता है। आधा घंटा में ही सभी भाई समाधि मग्न हो गए हैं। प्रेम, आनंद और शांति का साम्राज्य छाया हुआ है। 1 घंटा आंतरिक सत्संग के बाद परम संत महात्मा रघुवर जी ने आंखें खोली। धीरे धीरे सभी सचेत होने लगे। श्री चच्चा जी महाराज ने फरमाया, सच्चा व्यवहार वही है जिसमें द्वैत की दुर्गंध न आए। कोई प्राणी अपने से गैर अलग न दिख पड़े। दूसरों का काम करते हुए बात मन में न आए कि हम किसी और का काम कर रहे हैं। तब एहसान की चाह भी मिट जाएगी। सब अपना ही काम हो रहा है ऐसा मालूम पड़ेगा। कर्ता पने की बुद्धि लुप्त हो जाएगी। जैसे कुदरत के रहते सब काम होते हैं, परंतु इसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मैं कुछ भलाई कर रही हूँ। उसका तन मन सब ईश्वर में है। उसके हर एक काम से जगत को शांति और सुख प्राप्त होता है, परंतु इसका उसे कुछ अहंकार नहीं। वो अपने को कभी कर्ता मानता ही नहीं, इसलिए उसे कर्मों के दुख सुख से कुछ लगाव भी नहीं होता। फल की आसक्ति से नहीं छू पाती। वो सदैव निर्मल बना रहता है। ये हालत बहुत दुर्लभ है, परंतु आहार और विहार की शुद्धि से आप ही आप आ जाती है। जो प्राणी इस आश्रय से कर्म करता है कि दूसरे मेरी प्रशंसा अथवा मेरा एहसान माने, वो मानो राख में आहुति करता है।
जिसका कुछ फल नहीं, वो कर्मों के बंधन में पड़ता है, जहाँ से निकलना अधिक कठिन होता है। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये प्रार्थना उनके दिल में जारी रहती है। वे भलाई से न खुश होते हैं, न बुराई से खिन्न, भगवान को सब कुछ अर्पित कर देते हैं। कुछ लोग भले काम को ईश्वर की ओर से मानते हैं और खुश होते हैं, और बुरे काम अपनी ओर से मानकर खिन्न होते हैं। ये कच्ची हालत है। भक्तजन ऐसा नहीं करते। वे सबका सब अपने मालिक की ओर से समझते हैं और उनके हृदय में हर्ष और ग्लानि कुछ भी नहीं रहती। केवल प्रेम ही नित्य का व्यवहार है। यदि कोई ये शंका करे कि जब बुराई से ग्लानि न आए तब तो सब स्वच्छंद होकर कुकर्म में पड़ जाएंगे, इसमें एक भूल है। जब कोई अवगुण का कारण सर्जन हो जाए तो तुरंत ईश्वर को धन्यवाद दे, हे प्रभु, आपने पुराना संस्कार भुगतवाया है। इस ऐसी भावना आई नहीं कि बुराई गई। धन्य है वो बुराई जो हमें परमात्मा की ओर फेरती है। उसकी कटुता गायब हो गई जिस समय हमें भगवान की सच्ची याद आई। यदि भला काम करने से हमारे भीतर अहंकार उदय होता है और संसार में यश कमाने की खुशी आती है, तो भला काम भक्त जनों की दृष्टि में निंदनीय है, क्योंकि वो हमें भगवान के पांच पद्मों से अलग करता है। वो तो हमारे बंधन के लिए कड़ी जंजीर बन जाता है। भक्तजन जैसे बुराई से बचते हैं वैसे ही नेक कामों से डरते हैं। उनका जीवन ही ऐसा हो जाता है कि सदैव उनसे संसार का मंगल होता रहता है, परंतु उनको इसकी खबर नहीं। भगवान के भक्तों का दुनिया में होना ही एक बड़ी नियामत है। ये भगवत प्रसाद है। ईश्वर सबका पर्दा रखता है, तुम भी पर्दा रखो। किसी के अवगुण देखने या खोलने का तुम्हें हक नहीं है। यदि किसी सभा में बैठे हो, वहाँ किसी की बुराई सब लोग कर रहे हो और वह ऐसी बातें हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, तुम्हें एक ऐसी बात उसके बारे में मालूम है जो औरों को नहीं मालूम, यदि वो बुरी बात है तुम वहाँ न खोलो, चुप रहो। बुराई करने से दूर नहीं होती, उससे हृदय की कलुषता बढ़ती है, किसी का कल्याण नहीं होता, तुम भी ईश्वर से दूर हो जाते हो। चाहिए तो ये कि उस बेचारे अपराधी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो और प्रभु जी की माया से डरो। माया के मैदान में पत राखे भगवान। परम पूजनीय श्री चचा जी महाराज ने कुछ सेकंड मौन रहने के बाद फिर आगे फरमाया, मनुष्य अपने ही दुर्गुणों को दूसरों में देखता है। जब तक कोई किसी बात में कुशल नहीं होता, उसको उसकी पहचान नहीं होती, अवगुण का जान लेना ही प्रकट करता है कि वो उससे परिचित है, नहीं तो कैसे जान पाता। मनुष्य नकल करता है, अपने ही दोष बाहर दूसरों में देखता है। जो मनुष्य अपने दोषों को ताकता रहता है, उसे दूसरों के दोषों को जानने का अवसर ही नहीं मिलता। एक परम संत महात्मा ने एक बार कहा, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मैं अपने दोषों को भली प्रकार जानता हूँ, और मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी भी हूँ कि मैं दूसरों के दोषों को कुछ नहीं जानता। संत जन इस भूमंडल के आभूषण हैं। वो सारी सृष्टि को अपना ही रूप समझते हैं। उनकी दृष्टि में कोई भी दूसरा अपने से अलग नहीं। दूसरों में दोष दृष्टि उन्हें होती ही नहीं। हाँ, यदि कोई अवगुण बाहर दिखाई पड़ा, उसे वो अपना ही अवगुण समझते हैं, दूसरों का दोष अपना दोष समझते हैं और भगवान से विनय और प्रार्थना करते हैं कि वो दूर हो जाए। आनंद योग
Volume 1, Chapter 1, Ishwar Kripa, God's Grace. Durlabham Trayamev Tat Denavugraha Hetukam Manushyatvam Mokshatvam Maha Purush Sashre. These three are difficult to obtain in this world and depend on the mercy of the gods: the human birth, the desire for salvation, and the company of the great souls. When God is extremely kind to a Jeev, He grants him a human life. Human life is the only life which has been given the freedom of action. We have been granted individual vivek, discrimination to take us to the reality. All the other yonis are bhog yonis, the species who live out their existence only in the physical sense without any motivating rationale, where the jiva only leads physical life guided by his senses and is unable to make any efforts towards the realization of the reality or the truth. It is only the vivek that has been given to a human body which differentiates him from the other creations of the world. Thus, this is one of the God's greatest grace to Jeev in granting him a human form. Unfortunately, 999 out of every 1000 persons think only in terms of their physical and mental personality. They never think beyond their body and mind. These are those unfortunate persons who have been given an opportunity but are unable to seize it. 1 out of every 1000 probably tries to think beyond his body and mind and tries to know his own self and also about the creator of the universe. Such persons are known as aspirants, seekers. Out of every 1000 of such seekers, only a few are the real ones who give the first place to spiritual attainment in their lives. Such are the ones whom God blesses with the company of the real masters. God creates circumstances whereby these persons come into contact with the real guide. These souls plunge themselves into the vast ocean of sadhana and do not rest until they attain enlightenment. Their joy knows no bounds when the Almighty reveals Himself unto them. This world is a field of action for achieving something higher and nobler. He who has not acquired this conception of life and has not lifted himself from the material and sensuous pleasures, and thus kept his field unplowed and unsown, has to be pitied upon. He has destroyed the seeds of his action. बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा. Only the lucky get the human body. The Shastras says that even gods get it with great difficulty. This body is the gate of salvation and a means of spiritual realization. If having got the human body, a man does not try for salvation, only he is to blame. Need of a real master. This life is rendered useless in a twofold manner. Firstly, by keeping it unplowed, and secondly, by using rotten, weak, and impure seed. The latter course is obviously more dangerous. The impurity of the seed and its rotten and weak character is generally due to the fact that the master, a guru from whom the seed of the Ram Nam is taken, is himself incompetent, and the aspirant treads the path laid by such an incompetent master. Since the guru himself is not free from lust, anger, greed, name of fame, his influence would not be lasting, and whatever power he has been able to transmit would not only germinate lower faculties, kama and krodha, in the aspirant, but would also tend to stimulate them. The result would not thus be a desired one. In other words, the teaching of a person
who himself has not received the internal yoga in a rightful manner from Satguru, the real master, and has not been able to transcend overcome Maya, would be nothing but defective. Such a guru will not be able to transmit the needed spiritual force and implant the seed of Anand into the heart of the aspirant according to his requirement and capacity. Such a weak seed will have little or no capacity for growth. The transference of the real spiritual power and enlightenment in the rightful aspirant and his advancement would thus be out of question. Thus, as Supatra, rightful aspirant, that is, well plowed field is necessary. So, even more essential is the content with a Satguru who would not only sow a healthy seed but would also guide the methodical growth of the aspirant. Hatha Yoga and Raj Yoga. The following are a few essential requirements for practicing yoga. Number 1, plenty of time and longevity of life. Number 2, brahmacharya and sound health. Number 3, leisure and freedom from worries. Number 4, Satguru, etc. In the highly materialistic world of today, the whole atmosphere and environments are so set that it seems extremely difficult, impossible to fulfill the requirements given above. Neither the man is free from worldly care, nor has he such a longevity of life. Hence, everyone dreads to tread the path of yoga. Today, the atmosphere of the whole world is full of sex and glamour. It is almost impossible to practice the real brahmacharya, nor more one is certain about the brahmacharya of his predecessors. Brahmacharya is one of the main essentials for the practice of Hatha Yoga and Raj Yoga. Man finds himself utterly lacking in this direction. It is also difficult, rather impossible, to come across such Satgurus who could, after piercing the pranas in the aspirant, raise them up to the Mooladhara, the first psychic center of energy, to the higher regions, chakras, and guide him in a practical manner. Pranayam, as normally practiced, that is Purak, inhaling, Kumbhak, retaining, and Rechak, ejecting or exhaling, is one thing, and raising of the pranas upwards through the chakras is entirely different. Such practices are not therefore completely free from danger, for if there is a slight mistake or deviation and the pranas go to a wrong channel, the sadhak may get into trouble and may become the victim of serious diseases, which at times may prove to be incurable. जब लग तन नाही जरत मन नाही मर जात, तब लग मूरत श्याम की सपने हो नाही दिखात. Unless the body is consecrated at the altar of the Almighty and the mind transcended, it would not be possible to have a glimpse of Him even in a dream. Manasik Yoga, training of the mind. It is easier than the Prana Yoga, lifting of pranas to the upper plexus. In the Manasik Yoga, there is a continuous and systematic training of the mind. It has to be cultivated, controlled, and diverted from passion, anger, greed to internal contentment, solace, and happiness through benevolent and pious actions. Tazkiya Nafs, purification of the heart through the culture of the mind. Practice of calmness, equilibrium of mind in sorrows and pleasures, practice of tolerance and tranquility, and practice to remain happy even in adverse situations through the process of self-exploration and self-conversion is known as Tazkiya Nafs. By this constant practice, a man achieves the calmness of an ocean and the tolerance of a mango tree. He is unmoved like a statue by the enjoyments and sorrows of the world. He attains samatva buddhi, stability of mind,
दुखेश्वनु द्विगमनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मो niruchate. The sage whose mind remains unperturbed in sorrows, whose thirst for pleasures has altogether disappeared, and who is free from passion, fear, and anger is called stable of mind. Jnana Yoga, yoga of knowledge. The yoga of knowledge is a process of visualizing our whole existence in the light of the divine, the one and eternal, free from subjection to the appearances of things and externalities of our superficial being. In this path, one has to absorb himself continuously in the thought of Brahman. He has to practice the Brahman in very external object, mental attitudes, feelings and perceptions, visible and invisible, everything external and internal that exists in this cosmos. Anand Yoga. It is the subtler form of Raj Yoga. It has come down to us through the spiritual endeavors of the saints. They have, with their grace and kindness, discovered this straight and simple path for the benefit of mankind. By practicing it with every individual man or woman, young or old, rich or poor, the sannyasi or the family man can be benefited. What is desired is only as an intense yearning for the Lord. Unless there is a yearning of intense love and devotion in the heart, it is not possible to realize God. यह दर्द दिल ही जो है जिससे कि उसको पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं. One gets near him through the pangs of his heart. He is the nearest to one's heart, and it is the force of the piercing savage pangs of the heart which removes the veil between the soul and the heart. God bless those who are instrumental in causing such pains, pangs to the heart and bring us nearer to Him. किताब लाए न लाए दिले हज़ीं एकदम नकाब रुख से ज़रा ठहर कर उठाते हैं. The heart with an intense pang may not be able to withstand the full blaze all at once. The wheel is therefore lifted by and by. This path, the path of Anand Yoga, is mostly the path of Lord's grace and kindness. Here the teacher's help become available for the very beginning. The teacher, through his internal spiritual power, helps the aspirant in diverting his outward tendencies towards their back journey to their natural ultimate center, their concentration at that point, and ultimately piercing the same to reach the pure bliss and finally merge unto Him. The teacher's chitta vritti, attention being constantly and continuously immersed in Him, acquires such a piercing power that even the slightest glance or attention from Him conveys into the heart of sadhak immense love and yearning and realization of the eternal joy, and fills his heart with unbounded calmness and serenity. The coverings of malviksheep and avarana, that is the impressions of sinful, unbalanced and wrong actions, are removed from his mind and heart, and feelings of love and devotion spring up in their place, and he is put on the road of spirituality. Satsang, Sattanam, Sattaguru, the three together take the aspirant to the desired goal, that is Dhruvpad. These will be dealt in detail at the appropriate place in the succeeding chapters. A loving faith in the Gurudeva gives the aspirant a new life, a new energy, and helps to awaken in him the spiritual faculties by a natural process. This is the fundamental principle, rather a prerequisite for the practice of Anand Yoga. The three aids, Satsang, Sattanam and Satguru, from the trinity of the path, they are complementary to the one another and are to be observed faithfully. The idea is that in the practice of Anand Yoga or Sahaj Yoga, it is very essential for the sadhak to remain in constant touch with the teacher. He should prove himself to be worthy of its kindness. At the same time,
keeping his attention fixed on the Sattanam through internal practice. Such a constant practice, along with the Guru's blessing, takes the heart of the sadhak to regions of the eternal happiness, peace, and serenity. The vibrations of the Sattanam in the form of the nameless rise higher and higher towards the Atma. The various stages or nerves, spiritual plexus, need not to be described here, as the description might lead to hallucination. What is desired is that the aspirant should experience rather than know the stages where he has reached or even beyond it. A Persian poet has warned thus: Ba mein sajjad rangi kun garad pire muga goyed ki salak wa khabar na bod ja rahu rasm manzil ra. The sadhak should have implicit faith in the Gurudeva and this would take him to the desired goal. He should not bother about the stages through which he has passed or is passing and go straight towards the desired goal. Bandaun Guru Pad Kanj Kripa Sindhu Nar Roop Hari Mahamoh Tam Punj Jasu Vachan Ravi Nirkar. Salutations unto the teacher's lotus feet, who is an ocean of mercy and God personified, whose words free us from delusions like the rays of the sun destroying darkness. It has to be clear understood that the path of Ananda Yoga is not of egoistic will, but that of its complete and respectful surrender to the teacher. In fact, Gurudeva's will should dwell in him. He should so completely identify himself with his Gurudeva that both should become one and indistinguishable. The more a sadhak surrenders himself to the Gurudeva with love, regard, and affection, the nearer his soul comes to that of the Gurudeva, and he feels the inner transformation in him. Tat swarg apvarg sukh dhariya tula ekang tulanata hi mili jo sukh lav satsang. The joy of the heaven and the joy of the liberation combined together are nothing compared to the moment's company of the holy. Ik sayete baoliya behatar ajsad sal taete beriya. A moment's company of the holy is better than 100 years of austerities and sincere devotion. Unnecessary and vain arguments for discussion's sake with the Gurudeva in the satsang is sheer ignorance. He knows how deep the sadhak is. He himself conveys to him what he deems fit. A self-important person with unbending attitude, filled with intoxication of his sophisticated bookish knowledge, with rigid ideas of worship, thought, action, and belief, having neither faith nor very veneration, with his narrow and shallow outlook. He is so full of preconceived notions that he cannot even feel the touch of reality. The clouds of ego and vanity in him do not allow him even to have a glimpse of the light. And whatever impulse or inkling of the beatitude he must otherwise have received in satsang is also sacrificed gradually at the altar of obstinacy. Atishay ragad kare jo koi anil pragad chandan te hui. Unnecessary and excessive rubbing even of sandalwood produce nothing but fire, reducing everything to ashes. Similarly, unnecessary and excessive discussions and arguments do not produce any useful results. In fact, there is always a danger that the indulging person may lose even whatever little yearning for the realization of truth he otherwise had. Such an egoistic and obstinate person disturbs the peace and serenity of the satsang, and whatever little feelings of devotion and love he otherwise might be having are likely to be destroyed. He may find the door for spiritual advancement closed forever in his present life. देखन विष मृग बिहग तरु फिरे बहोरी बहोर निरख निरख रघुवीर छवि बाणे प्रीत न थोर। ओम जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं
और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप विशूरती, चली राख और श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सामने छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मृदु मस्किनी, चार चित भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपनी सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भगवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाली गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहनी स्ववश विहारणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। पति देवता सुती मात प्रथम तब देख, महिमा अमित न सके कहे। सहस शारदा शेष ओम जय सदगुरुदेव जय पद शरणम। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवति तोय सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरार प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों को मुमांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों बल सुलभ हो जाते। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते। मोर मनोरथ जान्यों नीके,
बसों सदा और पुरुष वही के कीन्यु प्रकट न कारण तेई अस के चरण गए वेदी। मेरी मनोरथ आप भली बात जानती, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम वश भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ बोली गौरी हरस ही भरऊ। गिरिजा जी सीता जी की विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक गई पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजिए मना कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा सोबर मिले जाए मन राजा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहे राचो मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ए भांत गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ये सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चले। जान गौर अनुकूल सिय हरस न जाई कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग भरकन लगे। ओम जय सदगुरुदेव जय पद शरणम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लुनाई गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौश को पाई सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाय मन पूजा कीनी पुन आशीष दो भाई न दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारी। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कर भोजन मुनवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने
में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिस सस ओयो सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बौर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुन बंधु विश्व, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किम, चंद्रबापुरो रंक। ओम जय सदगुरुदेव जय पद शरणम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में ये मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटे बड़े वीरहानि दुखदाई, ग्रसय राओ निज संधिय पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपने संधि में पाकर इसे घस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत सी अपूर्ण है जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पटतर दीने, होए दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छब बिर ब्याज बखानी, गुरु पे चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। कर प्रणाम कर मुनि चरण, सरोज प्रणामा। आयस पायो कीन विश्राम। विगत निशाल गुनायक जागे, बंधु बिलो को कहन हस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। ओयौ अरुण अवलोकौ दादा, पंकज को लोक सुख दाता। बोले लखन जो जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोली। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिम तुम्हारा आगमन सुनो, भई नृपद बलहीन। ओम जय सदगुरुदेव जय पद शरणम। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकता गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करें उजियारी, तार न सके चाबतम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निशावसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित उड़ रहे हैं, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे। हो वहीं टूटे धनुष सुखारे, उदय भान बिन श्रम तम नासा।
धुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रब निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपय दिखाया। तब भुजमल महिमा दिखाती, प्रगति धन विघटन पर पाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुन प्रभु से कहाने, होए सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पै आए, चरण सरोज सुभग सिर नाई। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक विनय ते आए सुनाई, हर से बोलो लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पै जाय। चलो तात मुन कयो तबो, पठवा जनक बुलाए। ओम जय सदगुरुदेव जय पद शरणम। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, खेता चलो, जनक जी ने बुला भेजा। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश कहादो दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन आशीष सवै सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर तब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह से कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष की सारा देखने चले। रंगभूम आए दो भाई, अस सुध सब पूर्वासे पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दी। देखी जनक भीड़ भई भारी, सोच सेवक सब लिए अकारी। तुरंत सकल लोगे पै जाऊ, आसन उचित देव सब काऊ। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग आसन दो। कह मृदु वचन पुन विनीत ते, बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज अनहार। बोलो सत्य प्रेम की।